हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और हमारा आज का विचार है कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आवर्ती भुगतान के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, इसके द्वारा बार बार किए जाने वाले भुगतान के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा की शुरुआत की गई है। उपभोक्ता नई सुविधा से 2,000 रुपये तक की राशि के मोबाइल बिल, बिजली बिल, एमआई भुगतान, एंटरटेनमेंट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बीमा, म्यूचुअल फंड, कर्ज भुगतान और मेट्रो का भुगतान जैसे आवर्ती भुगतान किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए कर सकेंगे, और जिसके लिए एक पिन की ज़रूरत होगी और ग्राहक को 2,000 से अधिक राशि के भुगतान के लिए हर बार पिन की आवश्यकता यहाँ पर होगी। अब बात करें हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ, ये हैं दलीप असबे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एटीजीएम ध्रुव स्तर का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो एटीजी यानी एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है ये ध्रुवस्त्र, और इसका जो उड़ान परीक्षण है वो सफलतापूर्वक किया है हमारे देश ने, भारत ने, और यह एक स्वदेशी विकसित की गई मिसाइल है। और ध्रुवस्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, और यह नाग हेलिना हेलीकॉप्टर का एक संस्करण भी माना है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन टियानवेन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन ने, और चीन ने गुरुवार को स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन टियानवेन फर्स्ट का सफल लॉन्च किया है यहाँ पर। और दक्षिण चीन के हैनान प्रांत में जो बेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर है वहाँ से इन्होंने किया है इसको लॉन्च। और सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान का यहाँ पर लॉन्च किया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एलआईसी ने किसके साथ पॉलिसी वितरित करने के लिए एक समझौता किया है? एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, इन्होंने साझा किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ में यहाँ पर इनका विलय हो गया था, और इसके बाद में एलआईसी पॉलिसियों को वितरित करने के लिए एक कॉरपोरेट एजेंसी ने इनके साथ साझा की घोषणा की है। एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं राज किरण राय जी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है वो है गुड पीपल टू बैंक विद। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल, इन्होंने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। और यह योजना है ये पशुपालकों को बढ़ावा देने, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने, आवारा पशुओं के द्वारा खुले चराई की समस्या से निपटने के लिए इसको किया गया है। और इसमें महिला स्व सहायता समूह फिर से इससे कर्मी खाद तैयार करेंगे, जिसे बाद में किसानों को 8 रुपये प्रति किलो की दर से इसको बेचा भी जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमएफआईएन के नए सीईओ और निदेशक कौन बने हैं? एमएफआईएन यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क, और इसके नए सीईओ और निदेशक बने हैं आलोक मिश्रा, और इनकी नियुक्ति है 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। और जो डॉक्टर मिश्रा हैं ये वर्तमान में जो सीईओ हैं हर्ष श्रीवास्तव, इनके स्थान पर ये अपने पदभार ग्रहण करेंगे। अगर बात करें आलोक मिश्रा की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में लगभग 28 वर्षों का इनको अनुभव है। एमएफआईएन का हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा,
इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा इन्होंने शुरू की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत है। और यहाँ पर इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें तो यह ग्राहकों के सत्यापन के लिए डिजिटल KYC यानी नो योर कस्टमर के नए फॉर्मेट और आधार आधारित OTP यानी एक बार व्यक्तिगत पहचान संख्या का उपयोग किया जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा ये सेवा ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल चैनलों की एक विस्तृत श्रृंखला की सदस्यता का भी यहाँ पर विकल्प खुलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में स्थित है और इसके MD और CEO हैं संजीव चड्ढा। और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC के साथ में साझेदारी की है। NSDC यह है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इसके साथ साझेदारी की है एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड ने। और इसमें इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा हैं उनको वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें क्षेत्र में रोजगार तलाशने और उद्यमी बनाने के मदद करने के लिए यह किया गया है। और ये साझेदारी है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रम को डिजाइन और संचालित करना। एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अनुव्रत विश्वास और जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के MD और CEO हैं वो है मनीष कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष बनेंगे संजीव बजाज और इनके जो पिताजी हैं राहुल बजाज, इन्होंने पहले ये अध्यक्ष थे, अब इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इनके इस्तीफे के बाद में संजीव बजाज यहाँ अध्यक्ष बनेंगे और 31 जुलाई 2020 को ये अपने पद से हट जाएंगे। और जो कंपनी के वर्तमान उपाध्यक्ष है संजीव बजाज, ये गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य जारी रखेंगे। संजीव बजाज 2008 से बजाज फिनवर्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और CEO हैं और वह 2012 से बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के प्रबंधक निदेशक हैं और 2013 से बजाज फाइनेंस लिमिटेड के उपाध्यक्ष हैं। और इसके अलावा 2019-20 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष भी चुने गए थे। जो बजाज फिनसर्व है इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा किसे मिला है। तो यह दर्जा मिला है तुर्कमेनिस्तान को और ये दिया है हमारे विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जनरल काउंसिल के मध्य में जो एशियाई देश है तुर्कमेनिस्तान, इसको ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। और ये ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद में तो तुर्कमेनिस्तान है ये व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है और इस संगठन का यह 25वां ऑब्जर्वर भी बन गया है। जो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं ये रॉबर्टो एजेवेडो हैं और जो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो हैं गुरबांगुली बेर्दिमुहामेदोव और यहाँ की मुद्रा है तुर्कमेन मनात। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।